जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युगबोध एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 NCERT मैथ प्रश्नावली 3.2 का सेकंड लेक्चर। अब आप लोग कहोगे कि इसका फर्स्ट लेक्चर कहाँ है, तो फर्स्ट लेक्चर इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें मैंने प्रतिस्थापन विधि से फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत जितने भी सवाल थे सभी को सॉल्व कराया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 को पूरा फिनिश करने वाले हैं। सेकंड सवाल करेंगे, थर्ड सवाल करेंगे, जितने भी सवाल होंगे सभी को करने वाले हैं। तो आप लोग अपनी जगह बैठे रहिएगा और कॉपी पेन ले लीजिएगा और मेरे साथ साथ नोट करते जाइएगा। तो चलते हैं सेकंड सवाल किस तरह सॉल्व करना है। तो सेकंड सवाल में लिखा है, क्या लिखा है, 2x प्लस के 3y बराबर 11 है। इसमें हम लोगों को दो समीकरण दिए गए हैं और इसमें कहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो हम लोगों को दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, x y का मान निकालना है, फिर हम लोगों को x y का मान इस वाले समीकरण में पुट करना है, इस वाले समीकरण में रख करके m का मान निकालना है। तो चलते हैं m का मान किस तरह निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग अपनी कॉपी पर डाल लेंगे हल डालना जरूरी है। चलिए लिखते हैं किस तरह करना है। तो सबसे पहले समीकरण का नाम दे देते हैं, 2x प्लस के 3y बराबर 11 है। अपना ए हो गया समीकरण 1 और ए वाला समीकरण है 2x प्लस माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, ये अपना हो गया समीकरण 2। अभी इसको समीकरण 2 मत मानो, इसको पहले थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। इसमें हम 2 से पूरे समीकरण में भाग लगा देंगे तो कैसा समीकरण बन जाएगा, सिंपल समीकरण बन जाएगा। तो x माइनस के 2y बराबर माइनस के 12 है। ये हो गया अपन लोगों का सेकंड समीकरण। अब हम दो समीकरण मिल चुके हैं हम लोगों को, फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण। अब हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से करने वाले हैं। अगर आप लोग विलोपन विधि से भी कर लोगे तो आप लोग विलोपन विधि से कर लेना, लेकिन हम आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से बताते हैं किस तरह करना है। तो चलिए करते हैं। तो इसमें सबसे पहले समीकरण 1 को देखिएगा और दूसरे को देखिएगा। आप लोगों को देखने में कौन समीकरण थोड़ा सरल समीकरण लगता है, प्रतिस्थापन विधि में वही समीकरण उठा लेते हैं, क्योंकि उसको प्रतिस्थापित करना पड़ता है तो जो सरल समीकरण होता है उससे आसानी हो जाती है। तो इसमें जो समीकरण सेकंड है वो थोड़ा सरल समीकरण है, तो मैं उसी वाले समीकरण को उठाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण 2 से। यहाँ पर हमने लिख दिया है समीकरण 2 से दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस के 2y बराबर माइनस के 12 है। आप भी मेरे साथ साथ कॉपी पर नोट करते जाइएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक पद को -12 के साइड प्रतिस्थापित कर देंगे। हम 2y को 12 के साइड प्रतिस्थापित कर देंगे तो कहाँ जो माइनस के 2y थे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 2y हो जाएंगे। तो ये अपन लोगों ने समीकरण नंबर बना लिया है 3। इसका हम लोग नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अभी इसका यूज होगा, देखना कहाँ पर मैं इसका यूज करता हूँ। अब जो x का मान निकाला है समीकरण नंबर 3 में, x का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। सेकंड वाले में नहीं रखना है क्योंकि सेकंड वाले से ही थर्ड वाला समीकरण बनाया है। तो जो थर्ड समीकरण बनाया है इसका मान हम लोग रख देंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा कॉपी पर, x का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है अपना, 2x प्लस के 3y बराबर 11 है। चलिएगा रखिएगा x का मान कैसे रखना है, आप लोग देखते जाइएगा मैं किस तरह रखता हूँ। तो यहाँ पर हमने कोष्टक लगा दिया है, माइनस के 12 है प्लस के 2y प्लस के, अभी 3y लिख दीजिए, 3y बराबर 11 है। 2 का कोष्टक के अंदर गुणा कर दीजिए, 12 दूनी 24 माइनस के 24 हो जाएंगे और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4y हो जाएंगे। और यहाँ पर जो प्लस के 3y पहले से लिखे हुए हैं लिख दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो माइनस के 24 हैं इसको 11 के साइड भेज देंगे और 4y और 3y को जोड़ देंगे, 4 और 3 7y हो जाएंगे और इस साइड 11 हैं और 24 इस साइड जाएंगे तो प्लस के 24 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 4 1 5 35 हो जाएगा, 2 1 3 35 हो गया। अब यहाँ पर y का मान कितना निकल के जाएगा, ऐसा यहाँ पर आ चुका है 7y बराबर 35। अब जो 7 यहाँ पर y के साथ लिखे हैं ये गुणा में लिखे हुए हैं। जब गुणा की संख्या हम दूसरे साइड भेजते हैं बराबर के दूसरी साइड तो वो भाग में चली जाती है। तो 35 के बटे में कितने आ गए, 7 7 एकम 7 7 पन्ने 35, तो y बराबर 5। अब y का मान अपन लोगों ने कितना निकाल लिया है, y का मान निकाल लिया है अपन लोगों ने 5।
अब हम y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, तो हम लोगों को x का मान मिल जाएगा। रखते हैं, चलिएगा। y का मान समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर अपन लोगों ने क्या बनाया था, 3x बराबर -12 प्लस के 2y। तो x बराबर -12 प्लस 2 गुणे y का मान निकल के आया 5। तो x बराबर -12 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए किस तरह घटाना है इसको। यहाँ पर जो माइनस वाली संख्या है वो प्लस वाली संख्या से -12 बड़ी है। जो अब इसमें से हम जब घटाएंगे इसको तो यहाँ पर बचेगा -2। घटाने में ये दिखना पड़ता है, देखो माइनस वाली संख्या यहाँ पर बड़ी दिखा रही है 10 से, तो जब हम -12 में से यहाँ पर इसको जैसे भी घटाएंगे तो यहाँ पर -2 बच जाएंगे। तो x का मान कितना निकल के आया है यहाँ पर -2। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को y का मान पता चल गया है और x का मान भी पता चल गया है। अब हम लोग x और y का मान रख देंगे इस वाले समीकरण में, y बराबर 3x प्लस 3 में। तो यहाँ पर ऐसा हम लिख देंगे x बराबर -2, y बराबर 5 का मान y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर। ऐसा आप लोगों को कॉपी पर भी नोट करना है, रखने पर। तो चलिए रखते हैं, y का मान कितना है, 5 बराबर m गुणे -2 प्लस 3। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग m का -2 के साथ गुणा करेंगे, -2m प्लस के 3। 3 को हम इस साइड लाएंगे 5 के साइड, 3 है प्लस के हो जाएंगे माइनस के बराबर -2m। 5 में से 2 गया, 2 बचा, -2m। अब यहाँ पर m का मान निकालेंगे, -2m के साथ लिखे हैं गुणा में। जब हम इनको बराबर के इस साइड लाएंगे -2 को, तो ये कहाँ पर पहुँच जाएंगे, 2 के नीचे पहुँच जाएंगे, तो बराबर m। अब यहाँ पर जो m का मान निकल के आया है -1। अब हम लोग करने वाले हैं, अभी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब करने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब वो सवाल का कहने का ये मतलब है कि हमने जैसे माना एक संख्या x है, एक संख्या y है, तो अब उनका अंतर x माइनस y बराबर 26 है। और चलिएगा किस तरह करना है, आप लोग बोर्ड पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, माना पहली संख्या, ऐसे मान लेते हैं, माना पहली संख्या, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं माना एक संख्या, ऐसा मान लो, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x। तो दूसरी संख्या क्या होगी अपनी, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं y, दूसरी संख्या मान ली y। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार दो संख्याओं का अंतर 26 है। फर्स्ट शर्त ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट शर्तानुसार दो संख्या, पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, उसका अंतर कितना है, 26 है। समीकरण बन गया फर्स्ट। अब इसमें और क्या कहा, एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, सेकंड शर्तानुसार। इसमें एक कहा उसने सवाल में, क्या कहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या की ए वाली 3 गुनी है। लेकिन आप लोग थोड़ा यहाँ पर समझिएगा, अगर मैं इस वाले, देखो दोनों बराबर है ना, x बराबर y, हमने दोनों को बराबर कर दिए। अब सवाल में कहा कि पहली संख्या दूसरी वाली संख्या की, जो फर्स्ट वाली संख्या है, यहाँ पर एक संख्या दूसरी संख्या की, जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम लोगों को करना है बराबर। तो इसमें हम लोग 3 का गुणा नहीं करेंगे, बल्कि इसके जो अपोजिट में है, बराबर दूसरे साइड है, वहां पर हम लोग 3 से गुणा कर देंगे। जिसमें कहा है उसमें 3 से गुणा नहीं करना है, उसके दूसरे वाले में 3 से गुणा करना है। ये बन चुका है समीकरण दूसरा। अब यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में।
वन समीकरण क्या है, यहाँ पर है x माइनस के y बराबर 26। x का मान कितना है 3y, 3y माइनस के y बराबर 26। 3y में से 1y गया तो बचा 2y बराबर 26। तो y बराबर 26 के बटे में जाएंगे 2, 2 एकम 2 और 2 का भाग लगा देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा 13 बार। तो y बराबर कितना निकल के आया है 13। अब यहाँ पर जो y का मान निकल के आया है 13, y का मान रख देंगे हम समीकरण नंबर सेकंड में। तो ऐसा लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो दूसरा समीकरण क्या है, x बराबर 3y। तो x बराबर 3 गुणे y का मान कितना निकाला अपन लोगों ने अभी 13 है, तो x का मान कितना निकल के आया 13 थी 39। तो इस तरह से x y का मान निकालना था। तो हम लोगों की पहली संख्या क्या बन चुकी है, हम लोगों की पहली संख्या है 13 है और दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या है अपन लोगों की 39। कितनी है 39 और दूसरी संख्या है अपन लोगों की 13 है। इतना अपन लोगों ने निकाल दिया है x y का मान। इस तरह से थर्ड नंबर के फर्स्ट क्वेश्चंस को इस तरह हल करना था। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चंस करते हैं, थर्ड नंबर के सवाल का सेकंड वाला क्वेश्चंस करते हैं किस तरह करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यहाँ पर लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो कोण हम लोगों को निकालना है। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, दो संपूरक कोणों का योग होता है 180 अंश। इतना आप लोग याद रखिएगा कि दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो चलते हैं इसको कॉपी पर नोट किस तरह करना है। तो मान लेते हैं माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण x मान लेते हैं, छोटा कोण माना छोटा कोण y मान लेते हैं। y मान लिया, बड़ा कोण x मान लिया। अब इसमें क्या कहा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण। तो यहाँ पर हम ऐसा कर देते हैं फर्स्ट शर्त। इसमें फर्स्ट शर्त क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो पहले हम x बराबर y कर लेते हैं। ऐसा x बराबर y कर लिया। अब उसमें क्या कहा, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है अधिक है, कितना है 18 अधिक है। लेकिन हमने आप लोगों को पहले वाले थर्ड नंबर के फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो कोण बड़ा हो उसके अपोजिट वाले में उससे, या फिर अगर गुना का बात किया जाए तो गुना कर देते हैं, अगर जोड़ की बात किया जाए तो जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो 18 हम y के साथ जोड़ देंगे। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि हम लोगों को इसको बराबर करना है। तो अपना ए समीकरण बन चुका है। कौन सा समीकरण, ए बन चुका है, फर्स्ट समीकरण बन चुका है। अपन लोगों ने फर्स्ट वाला समीकरण बना लिया है। अब देखते हैं इसमें, और आप लोग जानते हो, चूंकि हम जानते क्या जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का जो फर्स्ट बड़ा कोण हो गया छोटा कोण हो गया, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, योग 180 अंश। ये समीकरण हो गया अपन लोगों का दूसरा समीकरण। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में। x का क्या मान निकाला अपन लोगों ने, y प्लस के 18। पहले समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं एक बार। x प्लस y बराबर 180 अंश। x का मान क्या निकाला अपन ने, y प्लस के 18। सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर y आएगा, y बराबर 180 अंश। एक y हो जाएंगे 2y, 18 को हम 180 की साइड पहुंचा देंगे, हो जाएंगे माइनस के 18। चलो घटा दीजिएगा, कितने बचते हैं, घटाओ कितने बचते हैं, इसमें से बच जाएंगे कितने, 10 में से 8 गया 2 बचा, 8 में से 2 गया 6 बचा, कितना बचा 162। हाँ 162 ही बचा। अब यहाँ पर y का मान निकालेंगे 162/2, इसको काट देंगे, 2 8 16, 2 एकम 2। तो y का मान कितना निकल के आ गया 81। अब y का मान हम लोग रख देंगे समीकरण 1 में। ऐसा y का मान समीकरण 1 में,
चलिएगा रखते हैं। x बराबर y प्लस के 18 है, तो x बराबर y का मान कितना निकाला 81 प्लस 18 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 और 8 9 और 8 और 1 9, तो x का मान कितना निकल के आया 99 और y का मान कितना निकल के आया 81 91। चलिएगा अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या 99 और 81 को जोड़ेंगे कितना होगा 9 और 10 8 और 16 17 18 है, हाँ हो तो गया 180। सही है। इस तरह आप लोगों को थर्ड नंबर का सेकंड क्वेश्चन इस तरह करना था। अब चलते हैं थर्ड नंबर का थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखा है तो नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने सेकंड वाला क्वेश्चन हल किया है और थर्ड नंबर का फर्स्ट और सेकंड वाला सवाल हल किया है। अब इसके आगे के जितने भी सवाल हैं थर्ड नंबर का, फोर्थ नंबर का, फिफ्थ और सिक्स नंबर का कल की वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही है और आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे।